आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आपसे एवं मानद मंत्री परम आदरणीय सुरेश जी कासलीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वे कृपया पधारें और संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, जहां दीपक हमें प्रकाश देता है और अंधकार को दूर भगाता है। हम पूज्य आचार्य भगवंत के चरण के समीप यह दीप प्रज्वलन करते हुए यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आपके माध्यम से इस संसार का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, आज आपके समक्ष दीप प्रज्वलन करके हम यही भावना भाते हैं हमारे अंदर भी, हमारे जीवन में भी यह अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो और ज्ञान रूपी प्रकाश का सवेरा जागृत हो। आपके परम शिष्य पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के निमित्त से, उनके माध्यम से हमारे जीवन में जो प्रेरणा मिली है, हमारे जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश फैला है, वो इसी प्रकार फैलता रहे और हम आपके चरण सानिध्य की धूल इसी तरह प्राप्त करते रहे। ऐसी मंगलमय भावना के साथ में यहाँ पर दीप प्रज्वलन हो रहा है। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में सुंदरमय कंठ से मंगलाचरण करने के लिए हमारे बीच में हीरापुर से पाठशाला की शिक्षिका अंकिता दीदी यहाँ पर आई हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया पधारें और सुंदर मंगलाचरण के माध्यम से अपना यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ करें। अंकिता दीदी, मंगलमय मंगलाचरण जिसके माध्यम से हम प्रभु का स्मरण करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए अपने जीवन में ये भावना भाते हैं कि हे भगवान, हम भी आपके समान बने, आपके गुणों का गुणानुवाद करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ में मंगलाचरण अंकिता दीदी। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, मम गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना गुरु के जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। बाणी ऐसी लागे सुन के मन हर्षित है, पीयूष मुस्कान में ये दुनिया मोहित है। त्याग सरलता साधना, त्याग सरलता साधना का मेले यहाँ देखा। गुरु के जीवन का हर पन्ना, गुरु के जीवन का हर पन्ना समता में डूबा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा।
संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जय बोलिए जगत पूज्य 108 सुधासागर जी महाराज की जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पाठशाला की शिक्षिका अंकिता दीदी को, जिन्होंने सुंदर में मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम को मंगलमय बनाया। और निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज की महिमा अपरंपार है। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की आज्ञानुवर्ती शिष्य, ऐसे शिष्य जिन्होंने अपने जीवन के इतने वर्ष उन गुरु के चरणों में व्यतीत करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने आप को उन्नत हिमालय के समान बनाया, अपने आप को गहरा उस समुद्र के समान बनाया। और आज हम सभी के बीच में उस सुधा की बूंदों के माध्यम से, सुधा की सागर के माध्यम से अनेक रत्न हमें प्रदान करते हैं। और उन्हीं रत्नों में से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर भी एक रत्न है। पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज का आशीर्वाद दुनिया के अनेक तीर्थों के ऊपर है और उनके आशीर्वाद से ऐसे नवीन तीर्थों का निर्माण तो हुआ ही, साथ में ही अनेक प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ। लेकिन उन सैकड़ों की तादाद में, 200-300 की तादाद में बने हुए उन सभी तीर्थों के मध्य में एक ज्ञान तीर्थ है जिसका नाम है श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। सन 1996 में उसकी स्थापना हुई और उसकी स्थापना के बाद में जो आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव का पूरे भारतवर्ष को मिला, वहां के विद्वानों के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना हुई, उसको देखते हुए सन 2018 से पूज्य गुरुदेव के एक बहुत सुंदर सोच, पूज्य गुरुदेव का एक स्वप्न कि जैसे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति सांगानेर बना, वहां तो विद्वान एवं विदुषियां तैयार हो रही हैं, लेकिन ये जो श्रावक जन हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये जो पुरुष वर्ग हैं, जो अपने घरों में रह करके अपने जीवन को कैसे स्वाध्याय से जोड़ सकते हैं, धर्म के माध्यम से अपने जीवन को कैसे प्रभु की सच्ची भक्ति कर सकते हैं, और जो वास्तविकता का भान कराने वाले आगम ग्रंथ हैं, उन सब का परिचय कराने के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न का नाम है 12 वर्षीय श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम। और वो स्वप्न पूज्य गुरुदेव के, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के ऊपर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे वरद शक्ति का हाथ है, वरद हस्त है पूज्य आचार्य भगवंत का, कि जो वो सोचते हैं वो निश्चित रूप से हो जाया करता है। और आज उसी का परिणाम है कि श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में लगभग 25,000 स्वाध्यायार्थी इनरोल्ड हैं और प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोग श्रावक उसका स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं। आज उस स्वाध्याय पाठ्यक्रम का अधिवेशन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अशोकनगर में होने जा रहा है। उस स्वाध्याय पाठ्यक्रम के रजिस्ट्रार एवं संस्थान सांगानेर के पूर्व प्राचार्य, वर्तमान संयुक्त निदेशक श्रीमान अरुण कुमार जी प्राचार्य साहब से मैं निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और इस 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की जो भूमिका है, जो वास्तविकता है, कहां से इसका बीजारोपण हुआ, पूज्य गुरुदेव के मन में ये भाव कहां से आए और आज उस स्वाध्याय पाठ्यक्रम के निमित्त से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, वो सारी बातें यहाँ हम सुनेंगे। प्राचार्य श्री अरुण कुमार जी साहब से वे पधारें और अपनी 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की भूमिका के रूप में अपने शब्द रखें। प्राचार्य अरुण कुमार जी सर। जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनव आचार्य परम पूज्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। आज के इस समारोह के कुलाधिपति के रूप में सर्वोच्च आसन पर विराजमान, प्राचीन जीर्णप्राय अनेकानेक क्षेत्रों के उद्धारक एवं नव तीर्थों के प्रणेता, स्वयं साक्षात तीर्थ स्वरूप समाज, संस्कृति और साहित्य के
महान संरक्षक एवं उन्नायक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना को पूरे देश में प्रचारित प्रभावित करने वाले और उनकी वाणी के आधार पर आचार्यों के द्वारा लिखे गए महनीय ग्रंथों के शोध अनुसंधान अध्ययन अध्यापन के माध्यम से महान प्रचारक श्रमण सूर्य श्रमण शिरोमणि विद्या गौ के दोग्धा निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आदरणीय संचालक महोदय ने श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से प्रतिष्ठापित 12 वर्षीय श्रमण संस्कृति पाठ्यक्रम स्वाध्याय पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु यहाँ मुझे आदेशित किया है। महानुभाव, आप हम सब जानते हैं और कहा जाता है, हर एक जिनवाणी का अध्येता कहता है, जानता है कि दिगंबर जैन धर्म अनादि निधन है। ना इसका कभी प्रारंभ हुआ और ना ही इसका कभी अंत होने वाला है। भगवान वर्तमान काल में बहुत लोगों की भ्रांति अब प्रायः करके मिट चुकी है कि भगवान महावीर स्वामी दिगंबर या जैन धर्म के प्रणेता अथवा आदि प्रतिपादक हैं। अब विश्व के सभी विचारक, इतिहासकार, दार्शनिक विद्वानगण यह बात सिद्ध कर चुके हैं कि भगवान महावीर स्वामी नहीं, जैन धर्म के आद्य प्रतिपादक भगवान ऋषभदेव जी हैं। पर हमारी जैन परंपरा के अनुसार एक बात और कहना चाहता हूं कि जैन धर्म के आदि प्रतिपादक भगवान ऋषभनाथ जी भी नहीं है, क्योंकि यह धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। इस युग, यह जो युग वर्तमान का अवसर्पणी काल का ये जो काल, अवसर्पणी काल का जो काल है, इस काल में, इस युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए। उस दृष्टि से युग के आदि प्रवर्तक आदिनाथ प्रभु हैं। पर यह धर्म उनसे भी पहले अनेकानेक उत्सर्पणी, अनेकानेक अवसर्पणी काल हो चुके हैं और अनंतानंत तीर्थंकरों की यह परंपरा सतत रूप से प्रवाहमान है। जैन धर्म अनादि निधन है। भगवान ऋषभनाथ से प्रारंभ होकर यह परंपरा 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के तक वहां पहुंची। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा ऐसे संसार को सूत्र दिए जिनसे संसार की समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य पाप, ताप, शाप और संताप नाशक जो वाणी है, उस वाणी को प्रचारित करने की दृष्टि से उसको परम पूज्य गौतम गणधर स्वामी ने उनकी वाणी को पूरा धारण किया और धारण करके उसके 12 अंगों में उसका विभाजन किया। भगवान गौतम स्वामी के द्वारा वह गूंथी गई 12 अंगों की जो जिनवाणी थी, उस जिनवाणी को क्रमशः अन्य आचार्यों ने उसको धारण किया और युग के अवसर्पणी काल होने के कारण से ह्रासमान परंपरा विद्या, बल, बुद्धि आदि में निरंतर क्षय होने के कारण से यह परंपरा चलती तो रही, लेकिन धीरे धीरे करके लुप्त सी होने लगी, क्योंकि उस सारी वाणी को धारण करने वाले हमारे आचार्यों, अंतिम जो आचार्य थे जिनका नाम था भद्रबाहु स्वामी, जो कहना चाहिए कि जो आचार्य भूतबली स्वामी, पुष्पदन स्वामी ने जिनके गुरु को द्वादशांग वाणी के मात्र एक अंग के कुछ अंश का ज्ञान था और उन्हें यह अपने अवधि ज्ञान और दिव्य ज्ञान के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि आगे भी इस वाणी को धारण करने वाले लोग नहीं रहेंगे।
तब आचार्य पुष्पदंत स्वामी और भूतबली ने उस द्वादशांगमयी वाणी को जो है सठखंडागम नाम के ग्रंथ में उसको सुरक्षित किया और उस सठखंडागम ग्रंथ के आधार पर आगे आने वाले हमारे अनेकानेक आचार्यों के द्वारा उस वाणी के आधार पर अध्यात्म शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण, साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सभी ज्ञान विज्ञान की शाखाओं में महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन किया। और उसी परंपरा में परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र, कुंद कुंद स्वामी के द्वारा अध्यात्म के ग्रंथ और उसके बाद में अकलंक स्वामी, प्रभाचंद्र स्वामी, अनेकानेक आचार्यों के द्वारा हमारे महनीय ग्रंथों की रचना की गई। उन ग्रंथों के पठन पाठन प्रणाली के लिए, ताकि आगे आने वाली संस्कृति हमारे आचार्यों के अवदान को जान सके, जिनवाणी का प्रकाशन हो सके, घर घर में जिनवाणी पहुंचे और जिनवाणी को पढ़ाने वाले विद्वान तैयार हों। इस दृष्टि से परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज ने जहां जैन धर्म और संस्कृति और साहित्य के लिए अनेकानेक कार्य किए, उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ 1996 में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई। श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा विद्वान तैयार हुए और जो विद्वान पूरे भारत में जाकर जैन धर्म का डंका बजा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जब महाराज श्री के मन में विचार आया कि विद्वान तो तैयार हो रहे हैं, जब तक हमारी नई पीढ़ी, छोटे छोटे बालक, किशोरगण भी जो है जैन धर्म के ज्ञाता नहीं बनेंगे, तब तक हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाएगी और काल के अंत तक हमें अवसर्पणी काल के अंत तक जो इसे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इस दृष्टि से जो है उन्होंने बालकों को तैयार करने की दृष्टि से वे संस्कार बने और एक हमारा सुंदर समाज की स्थापना हुए। इस दृष्टि से उन्होंने पूरे भारत को आह्वान किया। पाठशालाओं के संचालन के लिए श्रमण संस्कृति संस्थान ने बीड़ा उठाया। उसके अंतर्गत भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई और उस परीक्षा बोर्ड की स्थापना के द्वारा पूरे भारत में पाठशालाएं संचालित की गई। पाठशालाओं को जो है मार्गदर्शन प्रदान किया गया, पाठ्यक्रम तैयार किया गया। जब विद्वान तैयार होने लगे, बालक तैयार होने लगे, तो हमारे बुजुर्ग वर्ग, जो प्रौढ़ वर्ग के लोग हैं, जो पाठशाला नहीं जा सकते, जो श्रमण संस्कृति संस्थान आकर अध्ययन नहीं कर सकते और जो जहां गांव-गांव में शास्त्र की गद्दियां, वचनिका की गद्दियां चलती, वो भी लुप्त होने लगी, वे फिर से चालू हो सकें और एक एक व्यक्ति हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए ज्ञान को धारण करके अपनी चर्या को सुधार कर सके और संस्कृति में आए हुए जितने विकार हैं उन विकारों का विकार दूर हो सके, एक आगमनिष्ठ समाज की जो है निर्माण हो। इस दृष्टि से परम पूज्य गुरुवर ने जो है श्रमण संस्कृति संस्थान को आशीर्वाद दिया कि आप 12 वर्षीय श्रमण संस्कृति पाठ्यक्रम का निर्माण करें और जो है इस संस्था की स्थापना हुई, जिसके द्वारा 1917 में पूज्य किशनगढ़ के चातुर्मास में पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद हुआ। सन 18 में पहली बार यह परीक्षा हुई। अब तक 7 वर्षों से यह परीक्षा निरंतर चल रही है। 8वां वर्ष है, 8वें वर्ष का पाठ्यक्रम है और इस 8वें वर्ष के पाठ्यक्रम तक आते आते आज की तारीख में 18,000 से अधिक पूरे भारत के श्रावक श्राविकाएं इस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, अपने जीवन का संस्कार कर रहे हैं, जिनवाणी के ज्ञान के द्वारा अपनी चर्या में, अपने कार्यों में जो है सुधार कर रहे हैं। देवशास्त्र गुरु के महत्व को पहचान करके देवशास्त्र गुरु की प्रभावना में निरंतर संलग्न रहने की दृष्टि से परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज का हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे तीर्थों पर और उस सबसे बढ़कर उसको मानने वाली समाज के श्रावक गण हैं, श्रावकों के सही मायनों में ये उद्धारक हैं इनके। अतः ऐसे परम पूज्य मुनिवर श्री के चरणों में वंदन नमन करते हुए मैं इस 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस अधिवेशन के लिए मैं पधारे हुए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय किरण जी से निवेदन करता हूं कि वे आगे कार्यक्रम चालू। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय प्राचार्य अरुण कुमार जी साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैसे भगवान महावीर स्वामी से लेकर के आगम की ये परंपरा आज तक चली आ रही है और न केवल आज तक
पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी जैसे संतों के निमित्त से जो आगम में हम पढ़ते हैं कि पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, और पूज्य आचार्य श्री ने जिस तरह से बीड़ा उठा करके अपने जीवन को जीते हुए अपनी चर्या का पालन करते हुए नव युवक तैयार किए, नव यौवन संपन्न मुनि महाराज तैयार किए, और आज उन्हीं मुनि महाराजों की कृपा से आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में धर्म की पताका फहरा रहे हैं। निश्चित रूप से 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम भी उसी का एक अंग है। जब घरों घरों में स्वाध्याय, घर घर में धर्म की चर्चा होगी, लोग, ये माताएं बहनें जो किट्टी पार्टी है, ये फालतू के जो समय अपनी टीवी में, मोबाइल में व्यतीत करती थी, उसकी बजाय जब इनके हाथों में पूज्य गुरुदेव ने जिरवाणी थमा दी तो निश्चित रूप से इनके जीवन का कल्याण हो गया। और लोग हमसे अक्सर पूछा करते हैं, मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा कि बहुत बार लोगों की बीच में जब जाते हैं तो बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती है। श्रावक संस्कार शिविर से क्या होता है, श्रमण संस्कृति संस्थान बनवा दिया उससे क्या होता है, 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम चला दिया उससे क्या होता है। अरे क्या होता है, अगर इस बात को देखना है तो जहां ये चल रहा है वहां आकर के देखिए। श्रावक संस्कार शिविर से जहां लाखों लोग अपने संस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं, और अभी अभी ताजा उदाहरण आप लोगों ने देखा, उस संस्कार शिविर में आए हुए एक शिविरार्थी ने अपने जीवन में घर का त्याग कर दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया और पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि में मोक्ष मार्ग में लग गए। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से क्या हुआ, धर्म की कितनी प्रभावना हो रही है। आज 600-700 से अधिक स्थानों पे पहुंच करके 10 लक्षण पर्व में हमारे विद्वान समाज में धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। 2000 से अधिक शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। वो आयोजन चलो आप मान लो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर विचार करें, उस संस्थान से पढ़े हुए विद्वान भी, जहां ये उक्ति दुनिया में चलती थी कि जहां ज्ञान होता है वहां चारित्र नहीं हो पाता, आज विचार कीजिए, दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने उस उक्ति को सार्थक किया। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने उस उक्ति को सार्थक किया। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज ने उस उक्ति को सार्थक किया। उस सार्थक करने का तात्पर्य उसको दुनिया को बता दिया कि ज्ञान और चारित्र का एक साथ मेलजोल संबंध हो सकता है। और सांगानेर संस्थान के 4 ब्रह्मचारी जीवन भर आजीवन घर का त्याग करके पूज्य गुरुदेव के संग में शामिल हो गए। मैं निवेदन करूंगा 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम से भी एक ऐसे व्यक्ति, मालपुरा जिला टोंक राजस्थान के ब्रह्मचारी राहुल भैया, जो पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि में सागर के चातुर्मास में आए। और महाराज जी, मैं निवेदन आपसे ये भी करना चाहता हूं, आपको उन्होंने क्या बताया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद मालपुरा का हूं, बचपन मेरा, जन्म मेरा वहां हुआ है, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। और उस व्यक्ति ने जब अपने जीवन में इस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली, अनेक साधु संत महाराज मालपुरा में आए और खूब लोगों ने उन्हें कहा आ जाओ, यहाँ आ जाओ। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पूज्य आचार्य भगवंत से लिया था। अक्सर वो हमसे संपर्क में रहते थे, बातचीत करते थे। तो मैंने एक ही बात उनको कही, जब आचार्य श्री का समाधि मरण हो गया तो उन्हें बड़ा विकल्प हुआ। हमने कहा जीवन में कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है, आचार्य श्री की छवि अगर कहीं तुम्हें देखना है तो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के चरणों में चले जाना। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के संयोजक के रूप में जो पूर्व में रह चुके हैं और उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और संयोजक के रूप में उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा, और उस संयोजन का, उस 12 वर्षीय का ये परिणाम हुआ कि आज वो पूज्य सुधा सागर महाराज के संग में शामिल है ब्रह्मचारी राहुल भैया। तो इसलिए ये जितने भी उपक्रम चलते हैं ये व्यर्थ नहीं चलते, इनकी कितनी महिमा है, कितनी गरिमा है, यहाँ पर हम सभी जानते हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, हम सबको पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी का यहाँ पर रसास्वादन करना है। उससे पूर्व ये जो कार्यक्रम अशोकनगर दिगंबर जैन पंचायत के माध्यम से हो रहा है, उनके आयोजकत्व में हो रहा है, मैं सांगानेर संस्थान के आदरणीय प्राचार्य अरुण कुमार जी सर से एवं आदरणीय मानद मंत्री सुरेश जी कासलीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ की कमेटी के जो परम आदरणीय मानद मंत्री महोदय साहब हैं, श्रीमान राकेश जी जैन अमरोद चक्रवर्ती परिवार, इनका सम्मान करें, दुपट्टा और किट प्रदान करके। सर अपना वाला दुपट्टा दीजिए। हाँ, साथ में ही हमारे मंच संचालक और बहुत सुंदर जो कार्यक्रम को गति देते हैं ऐसे शैलेंद्र भैया श्रृंगार परिवार से हमारे बीच में हैं, हाँ, उनका भी यहाँ पर स्वागत सम्मान करते हुए श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के सर, केवल ये पटका है चक्रवर्ती पर आदरणीय, हाँ, तो बस उसी को, ये आप हमारे सांगानेर के हैं और सांगानेर आपका है, ये भावना हम दोनों के बीच में रखते हुए आप इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर करते हैं। और उसी आयोजन को देख करके अभी पाठशाला का बहुत सुंदर अधिवेशन हुआ और आज 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम का अधिवेशन यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है।
मैं द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की अशोकनगर की संयोजिका को मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया वे पधारें। और आइए मैं श्रीमान सतीश कुमार जी जैन की धर्मपत्नी, जो द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम अशोकनगर की संयोजिका उप संयोजिका है, वीके जैन साहब की भी धर्मपत्नी यहाँ पर हैं। मैं संस्थान परिवार के आदरणीय अरुण जी सर से और सुरेश भाई साहब से निवेदन करूंगा कि उन्हें भी यहाँ पर हमारे सांगानेर संस्थान की तरफ से उनका माल्यार्पण करके, उन्हें दुपट्टा पहना करके उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। और आइए हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, अपने दोनों हाथ जोड़ें और अपने भावों से तन मन वचन का तीनों योगों से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे भगवान, हम आपके उपकारों को गाते जाएं, दिन और रात निकलते जाएं, पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए, तो भी आपके उपकारों का हम बखान नहीं कर सकते। ऐसे महान परम उपकारी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए हम अपने जीवन को और उन्नत और विशाल कैसे बनाएं, ऐसी मंगल प्रार्थना पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय राजन जी साहब यहाँ पधारे, उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया पधारें। और द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी रोक दीजिए। पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हम सभी को सुनने को मिल रहा है। प्रवचन के पश्चात आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें। पूज्य मुनिश्री को नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जीवन में धर्म इसलिए नहीं चाहिए कि जो हमें अनिष्टकारी है उससे हमें बचा ले। धर्म इसलिए नहीं चाहिए है जो हमें कांटों से बचाए। धर्म इसलिए नहीं चाहिए है कि हमें दुखों से बचाए। धर्म की शुरुआत वहाँ से हुई कि जिसे हम अच्छा समझते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा है नहीं। अभी विगत दिन दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं। रात बुरी होती है, रात में लोग लुट जाते हैं, इसको बताने की धर्म की जरूरत नहीं है। वो सभी को मालूम है कि अंधेरे में हर व्यक्ति सावधान रहता है। हर व्यक्ति को मालूम है कि अंधेरे में चोर लूट लेते हैं, अंधेरा बुरा है। इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है कि अंधेरे में सावधान रहना, किवाड़ बंद करके रखना, तिजोरी का ताला लगा के रखना, बाहर नहीं घूमना क्योंकि तुम लुट जाओगे। इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है, तो तुम जानते हो। सबको मालूम है कि अंधेरे में ठोकर लग सकती है। इसके लिए गुरु को बताने की जरूरत नहीं है। ना गुरु चाहिए ना धर्म चाहिए। तुम्हें खुद मालूम है कि अंधेरे में ठोकर लगती है। तुम्हें मालूम है कि अंधेरे का लाभ उठाकर चोर चोरी कर सकता है। तुम्हें मालूम है कि अंधेरे में पापी लोग शक्तियां बढ़ जाती हैं। तुम खुद अंधेरे से भागते हो,
इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। धर्म की जरूरत वहां है जो दिन में सावधान करे। रात में सावधानी की कोई जरूरत नहीं है धर्म की, वो हर व्यक्ति जानता है। लेकिन दिन में सावधान करता है, उसका नाम धर्म कहलाता है। धर्म कहते हो कि धर्म कहता है, तुम कहते हो महाराज मैं अब निश्चिंत हूं, सुबह हो गया। धर्म कहता है सावधान, दिन में भी लूटने वाले होते हैं। अंधे व्यक्ति को ठोकर लग जाएगी, इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। सभी जानते हैं धर्म उनके लिए है जो आंखों वाले हैं। धर्म कहता है देख के चलो, नहीं तो तुम्हें ठोकर लग जाएगी। मैं तो आंखों वाला हूं, नहीं, आंखों वाले भी ठोकर खाते देखे। दिन में सावधानी रखता है, उसका नाम धर्म है। दिन में तुम लुट सकते हो, इसकी घोषणा करने वाला धर्म है। दिन में लुटेरे होते हैं, इसका नाम धर्म है। और हमें बिल्कुल भी दिन तो हम अच्छा मानते, फूल बिछे हों, धर्म कहता है सावधान, यही धोखा है क्योंकि फूल बिछे हैं। कांटों पर सावधान रहना, इसको धर्म की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं हर व्यक्ति सावधान है। बोलो भाई, कांटे जहां पड़े हों उसे किसकी जरूरत है कांटों पर सावधान रहना? हर व्यक्ति जानता है कांटे हैं, सावधान रहना। कांटों में सावधानी से चलना, इसके लिए धर्म की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है। लेकिन जब रास्ते में फूल बिछे हों तो धर्म कहता है सावधान, फूलों में भी कांटे होते हैं, फूलों में खतरा है, फूलों में सावधान करे, उसका नाम धर्म है। कांटों में सावधान करने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। गरीबी में धर्म की जरूरत नहीं है, गरीबी में धर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना गरीब है कि वो अधर्म कर ही नहीं पाएगा। जिसके पास खाने को नहीं है, उससे नहीं कहना पड़ता कि तुम कोई अधर्म मत करना, तुम जुआ मत खेलना। जिसके पास कौड़ी नहीं है, भिखारी है, जिसके पास एक कौड़ी भी नहीं है, उसको मुझे उपदेश नहीं देना है भाई तू जुआ मत खेलना। क्या खेलेगा? है ही नहीं। धर्म उनके लिए चाहिए है जो अमीर हैं, जो जुआ खेल सकते हैं। भिखारियों के लिए धर्म नहीं है, अमीरों के धर्म है। जिसको अभी खाने को नहीं मिला है वो क्या शराब पिएगा? जरूरत उनको है जो अमीर हैं। जितने धर्म हैं जिनके तीव्र पाप कर्म के उदय होते हैं, उनको धर्म की जरूरत है, बहुत जल्दी सुधर जाते हैं। और मैं तो देखा है जिन जिन के दुनिया में सबसे ज्यादा पाप के उदय होते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती, दुर्गति नहीं। मैंने राजा महाराजाओं को नरक जाते देखा है, किसी ओरिजिनल भिखारी को नरक जाते नहीं सुना। बता दो कोई उदाहरण हो कहीं? ओरिजिनल भिखारी, मायावी नहीं, जो वस्तुतः सही में भिखारी है। एक शास्त्र में नाम बताओ कि फलाना ओरिजिनल भिखारी नरक चला गया। राजा महाराजाओं के मैं बता दूंगा, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, राजा क्षण, 7 में भरे पड़े रावण, एक भिखारी नहीं मिला। मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा चलता रहता है, मैं ऐसी उल्टी सीधे खोजता रहता हूँ जो तुम लोग कहते महाराज जी आपने ये भी खोज लिया। मैंने सोचा एक हमें भिखारी खोजना है जो नरक गया हो, एक भी नहीं मिला। कोई भिखारी मुझे नरक जाते नहीं मिला। गए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगम में किसी का उल्लेख, उदाहरण नहीं लिखा, कथा नहीं लिखी कि देख ये भिखारी है नरक जा रहा है। सबको सावधान किया कि ये अमीर है, ये अमीरी नरक ले जाती। अमीर को धर्म की जरूरत है, गरीब को नहीं।
वह रम्य परिग्रहत्वम। अमीर को जरूरत है। नार की जीव का सबसे पाप कर्म का उदय होता है, वो मर के एक इंद्रिय नहीं बनता। नार की निकल करके नियम से संगी पंचेंद्रिय बनता है, लेकिन देव सबसे ज्यादा पुण्य का उदय होता है और वो जाके एक इंद्रिय बन जाता है। मैंने सोचा कि ये धर्म का, ये स्वाध्याय का, ये प्रश्नों की किसको जरूरत है, क्यों दिए जाते हैं? दुखों से तो ये खुद डरते हैं, खुद बचते हैं कि दुख में हमें दुख नहीं चाहिए। जिन कारणों से दुख होता है सीधा प्रत्यक्ष, वो तो इनसे ही नहीं चाहते, तो ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि भाई नहीं ये चीज हमें दुखदाई है, इस चीज में हमें कष्ट होता है। उसको तो पेड़ पौधे भी ग्रहण नहीं करते। पेड़ पौधा भी मुख मोड़ लेता है। पेड़ की जड़ उसी तरफ जाती है जिस तरफ पानी होता है, पहाड़ की तरफ नहीं जाती, चट्टान की तरफ नहीं जाती, कुछ एक आध पेड़ को छोड़कर, धोखे पेड़ को। जब कोई सेठ मर करके एक इंद्री बनता है, उसकी जड़ जरूर पहाड़ की तरफ जाती है जिसमें सोना होता है। सोनागर के पीछे जाके देखना, अब तो शायद नहीं है, पहले धोखे पेड़ होते थे और वहां बहुत सारे पेड़ लगे। धोखे पेड़ की जड़ पहाड़ की तरफ जाती है, बाकी सभी पेड़ों की जड़ पीछे एक नाला है उसकी तरफ जाती है। तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने महाराज ने कहा ये क्यों उल्टा चाला कि इसको पानी नहीं पीना है? बोले नहीं, ये कोई सेठ मर करके धोखा पेड़ हुआ है। तो वो कहता मैं प्यासों मर जाऊंगा लेकिन सोना है, और पूरा प्रैक्टिकल आगम है, सचखंड आगम धवला जी में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, धोखा पेड़ अपनी मूल जड़ को उस तरफ भेजता है जिस तरफ सोना होता है, धन दौलत होती है। सारे पेड़ मूल जड़ अपनी पानी की तरफ भेजेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो अति लोभी जीव है वो मर करके धोखा पेड़ बनता है। पुण्यात्मा था इसलिए बन गया। तो जो जितने लोग हमने देखे पाप कर्म के उदय में कुछ नहीं है, सब दुख में सुमरन। दुख में क्या हम उपदेश दें? दुखी व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो खुद माला फेरते बैठा है, वो खुद भगवान का नाम ले रहा है, वो खुद अपने आप बिना बुलाए मंदिर आ रहा है, बिना बुलाए मंदिर आते हैं। आप देख लो जितने दुखिया हैं संसार में, हर मंदिरों में जो लाइन लगी है ना, उनमें कितने परसेंट दुखी लोगों की लगी है, कितने परसेंट सुखी लोगों की लगी है? ज्यादातर हर संप्रदाय में, सभी में, चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मंदिरों में आप पूछना बहुमत दुखी लोगों का होगा। कोई श्री महावीर जी तिजारा जा रहा हो, कहीं बस में मिल जाए तो क्यों भैया कहाँ जा रहे? बोले साहब महावीर जी तिजारा। बोले क्यों? अरे साहब बहुत परेशान हूँ बहुत परेशान हूँ इसलिए जा रहा हूँ। तुम शेयर करना मेरी बात को। मंदिर में मिलेंगे, अभिषेक करते मिलेंगे, शांति धारा करते मिलेंगे, माला फेरते मिलेंगे, तीर्थ यात्रा मिलेंगे। ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो कहें मेरा बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं इसलिए मैं महावीर जी जा रहा हूं। शांति धारा करने वालों में ज्यादातर दुखी लोगों की संख्या है कि सुखी की? नहीं, जो है तो है, वो घबराओ मत। बहुत कम लोग हैं जो ये कहते पाए जाते महाराज जी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, चारों तरफ पौबारा है, इसलिए सुख के दिन में मैं शांति धारा करना चाहता हूं। और दुख के दिन में हमें कराना नहीं है, वो खुद आ रहा है, महाराज मेरी शांति धारा करा दो। मैं समझ जाता हूं बेटा परेशान है, मैं मना करता हूं कि भाई देखो आज मेरे पास टाइम नहीं। तो महाराज जी देखो बहुत दूर से आया हूं, बस एक ही आशा लगी है, मैं फिर दया कर देता हूं, चल भाई कर देता। दुखी हो जाता है। दुख में कोई दुखी व्यक्ति आता है
उससे हम 5 मिनट उपदेश देते हैं, वो तुरंत जो कहो वो करने को तैयार है। भक्तांबर जी जी, अरे मैंने अभी पूरा वाक्य तो करने दे। नहीं, आप यही कह रहे हो कि भक्तांबर का पाठ करना, नहीं मैं कर लूंगा, 1 बार के 3 बार, 48 बार कह दूं तो हमने देखा है 40 पढ़ते हुए श्री पदम प्रभु जी में। गजब, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं स्वयं भी स्तोत्र दिन भर में 40 बार पढ़ लूं। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं भक्तांबर को 48 बार पढ़ लूं, लेकिन वो पट्टा 40 बार 40 पढ़ता है। 48 बार भक्तांबर पढ़ते हैं। काश इतनी शक्ति श्रद्धा मेरे में आ जाए। पर उसमें कैसे आ गई ये श्रद्धा? 48 बार भक्तांबर, 40 बार जाकर के 40 पढ़ रहा है। दुख के कारण, दुखी, किसी ने कहा नहीं है, वो तो अपने आप पढ़ना शुरू होता है। किसी महाराज ने नियम दिया है तुम्हें? नहीं नहीं महाराज, किसी ने नहीं दिया, वो इसमें लिखा है जो 40 बार पढ़े। पर इतने पढ़ने मात्र से तुम नियम ले लिया। अरे कितना समझदार आदमी है। किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने प्रभाव नहीं किया, तो भी पट्टा पढ़ने लगा। काश संसार के जीव सभी इतने सरल हो जाएं तो, लेकिन नहीं होंगे। वो दुखी है इसलिए हो गया। दुखी को धर्म कराने की जरूरत नहीं, वो स्वयं धर्मात्मा कुदरत से बन जाता है। धर्म चाहिए सुखी आदमी के लिए। दिन में कितना खतरा है, इसके लिए स्वाध्याय चाहिए। सुख का दिन कितना खतरा है, सुख के दिन के दोष बताने, क्योंकि हमें समझ में आएगा नहीं, हमें प्रतीति में आएगा नहीं कि सुख भी नुकसानदायक है, क्योंकि हम तो बालक हैं। मां की जरूरत इसलिए नहीं है कि बेटा करेला मत खाना, कड़वा होता है। नीम की निबोड़ी मत खाना, कड़वी होती है, कहने की जरूरत है? वो खुद ही नहीं खाएगा। लेकिन मिट्टी उसको अच्छी लगती है। जो अच्छी लगती है उसमें कितना दोष है, इसको बताने के लिए जिनवाणी मां चाहिए। जो स्वयं कड़वी लगती है वो तो वैसे ही थूक देगा, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उसको अच्छी लगती है उसके लिए जिनवाणी मां चाहिए। निवोड़ी से बचाने के लिए मां की जरूरत नहीं है। ये मिट्टी खाएगा, उससे बचाने की जरूरत है। जो अच्छी लगती है इसको, उससे बचाने। ये विधि मैंने पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज की देखी, छेड़ा ला के देखी। बहुत कम कुचित कदाचित लिखा है। तुम्हें द्वेष से बचाने के लिए धर्म का उपदेश देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं है उपदेश, लेकिन बहुत है, क्योंकि द्वेष हर व्यक्ति को बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई द्वेष कर रहा है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा? बुरा लगता है ना, पक्का। जो तुमसे तुम्हें पता चल जाए ये व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है, तो आपको भी फीलिंग होगी नहीं, अच्छी बात नहीं, उससे सावधान रहोगे, क्योंकि हमारा दुश्मन है, द्वेष कर रहा है। बहुत बुरा लगता है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति तुमसे द्वेष करते हैं उनसे धर्म को समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद सावधान है। उसको खुद फीलिंग है कि ये मेरे प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है, क्योंकि द्वेष रखता है। और स्वयं को भी जब मैंने ऐसे कितने लोग देखे जो स्वयं आते बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने गुस्सा से परेशान हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। स्वयं कह रहा है, यानी क्रोध व्यक्ति स्वयं भी पकड़ लेता है कि क्रोध करना अच्छी चीज नहीं है। और माताएं भी आती हैं, बोलो महाराज जी छोटे को समझाओ ना
ये इतना गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा आता है। महिलाएं आती, महाराज जी ये जो आपके भगत है ना श्रीमान जी, ये बहुत गुस्सा करते, तनक तनक पर गुस्सा करते, गाली गलौज करते, बहुत बुरा करते महाराज जी। ऐसों की संख्या हमारे पास बहुत है। अपने अपने श्रीमान जी की FIR लिखाना है। 90 पर महाराज जी इनका गुस्सा कम करा दो बस इनको गुस्सा आता है तो इतनी गालियां बकेंगे, थाली फेंक देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये कितने % महिलाओं की शिकायत होगी? उनका पति गुस्सा करता है, थोड़ी थोड़ी देर में फिनकता है, थोड़ी थोड़ी देर में रूसता है। कितने % होगी? तुमसे नहीं पूछा, उन लोगों ने पूछा। 50% मानो कि ज्यादा है? ज्यादा। क्या % बता? 90? हाँ, 90% महिलाओं की शिकायत है कि ये गुस्सा करते बहुत है। मैं चिंता नहीं करना, मैं शांत कर दूंगा, मेरे पास सब है। 90% माताएं अपने बेटे के संबंध में यही परेशान होती हैं, बेटा गुस्सा करता है। वो अभी सामने नहीं, अकेले पूछ लूंगा मैं। हो ही नहीं सकता कि जो पत्नी को शिकायत नहीं हो, तुम्हें बहुत जल्दी फिनकते हो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी, होगी, और उस पर तुम्हें गुस्सा आए बिना रहेगा नहीं। कुछ ना कुछ कारण, कुछ भी हो सकता है, कारण के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, कारण कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, आना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। नहीं तो तुम गुस्सा का त्याग करूं तो आप हतोर हो जाए। माता भी यही परेशान है कि महाराज बेटा गुस्सा करता है। 90% माताओं पे। इसके लिए मुझे धर्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा साथी, तुम्हारी मां खुद कह रही है कि क्रोध करना ठीक नहीं, तुम खुद कह रहे हो क्रोध करना ठीक नहीं, तुम्हारा साथी कह रहा है क्रोध करना ठीक नहीं, तुम्हारा परिवार कह रहा है क्रोध करना ठीक नहीं, सब दुनिया कह रही है। इसके लिए क्या धर्म की जरूरत है? लेकिन आज तक कोई मां ऐसी नहीं आई, महाराज जी इसको समझाओ, ये मेरे से बहुत राग करता है, ये मुझे बहुत चाहता है। इसके लिए धर्म की जरूरत है कि हे मां, बेटा क्रोध करता है, इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। तू बेटे से राग करती, बेटा तुझसे राग करता है, इसके लिए धर्म की जरूरत है, इसको बताना है। सब जानते क्रोध आग है, कोई नहीं जानता कि राग भी आग है। ये है धर्म का रूप। क्रोध अग्नि है, लोक में भी मिलेगा, लोक ग्रंथों में मिलेगा, परिवार में जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं जानता वो भी कहता क्रोध अग्नि है। उसको क्या बताना? क्रोध अग्नि है, अग्नि को अग्नि क्या बताना, वो तो सब जानते। लेकिन राग आग है, कोई मत नहीं आई। और श्रीमतियों में तो नाम ही आ ही नहीं सकता। आज तक किसी श्रीमती ने नहीं कहा होगा महाराज जी इनको समझाओ, आपके भक्त हैं, ये मुझसे बहुत राग करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। 2 दिन को पीहर चले जाएं तो 100 फोन आ जाते हैं। मेरे पास कोई FIR नहीं हुई, इसलिए कह रहा हूं मैं। परसेंटेज नगन है। किनका नगन है? राग करना। ना तुम्हें बुरा लग रहा है, ना करने वाले को बुरा लग रहा है, ना देखने वाले को बुरा लग रहा है। बहुत बेसिक अंतर बता रहा हूं। क्यों 12 वर्षीय कोर्स जरूरी हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई? क्रोध स्वयं को भी बुरा लग रहा है, जिस पर कर रहे हो उसको भी बुरा लग, और देखने वाले को भी। क्रोध में कोई होना तो देखने वाले को बुरा लगता है ना। लेकिन राग ना करने वाले को बुरा है, ना जिस पर किया जा रहा है उसको बुरा लगता है, और ना देखने वाले को बुरा लगता है। क्योंकि राग पुण्य कर्म के उदय से होता है, और द्वेष
पाप कर्म के उदय से होता है। राग में कोई ना कोई पुण्य का निमित्त है तभी राग करने वाले। यदि जिससे दुश्मन तुम्हें पाप कर्म के उदय से मिलता कि पुण्य कर्म से? दुश्मन। और प्रिय वस्तु जिससे तुम राग करते हो, जिससे आज सारी दुनिया को राग है, वो वस्तु पुण्य के उदय से मिलेगी। और जिनसे द्वेष है वह द्वेष वाली वस्तु पाप कर्म के उदय से मिलती है। इसलिए धर्म की जरूरत पाप कर्म के उदय से मिली हुई वस्तु के लिए नहीं है, पुण्य कर्म से मिली हुई वस्तु के लिए धर्म की जरूरत है, क्योंकि वो पुण्य कर्म से मिली है। छेडालाकार ने पूरे छेडाला में राग आग दहे सदा ताद, इसको कोई बुरा नहीं मान रहा है। इसलिए धर्म की जरूरत है, धर्म की जरूरत है। जब तुमसे कोई राग करे उसके लिए मैं तुम्हें स्वाध्याय करा रहा हूं। द्वेष करे उसके संबंध में नहीं। जब कोई राग करे, तुम्हें किसी से राग हो जाए, वो तुमसे राग करे, उस समय हमारी जिम्मानी ना बीच में चाहिए, नहीं तो यह राग तुम्हें विनाश कर देगी। द्वेष की आग में से तो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन राग की आग में से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लगती ही नहीं आग, पता ही नहीं चलता, ऐसा भस्म कर देता। और यही बात मैंने कुंदकुंद स्वामी से सुनी। कुंदकुंद स्वामी ने कहा, संसार किसका नाम है, बंध किसका नाम है, मोक्ष किससे होगा? रत्तो बंदधिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्य। मां द्वेष क्यों नहीं कहा? बंद क्या द्वेष से नहीं होता? होता है, द्वेष से भी बंद होता है, लेकिन उसका उपदेश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि द्वेष व्यक्ति ज्यादा देर नहीं कर सकता। मैं पूछता हूं, क्रोध अपन करेंगे तो कितनी देर कर सकते हैं? 2 मिनट, 10 मिनट, घंटे, आध घंटे। लेकिन राग कोई से, राग में व्यक्ति कभी बोर नहीं होता। द्वेष तो व्यक्ति करेगा, बहुत कम करेगा। ज्यादा द्वेष करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कुदरत निपटा देगी, ज्यादा नहीं करने देगी। ज्यादा तुमने क्रोध किया तो पसीना आ जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तुम अपने आप कामों में चले जाओगे। क्रोध को रोकने के लिए तो कर्म काफी है। क्रोध का दुष्परिणाम रोकने के लिए कर्म कहता, बाबा जी आपकी जरूरत नहीं है, मैं ही निपटा दूंगा इसको। यदि इसने ज्यादा क्रोध किया तो वो कामों में भेज देगा। लो अब तो शांत हो जाओगे। यानी क्रोध को कौमा शांत कर देता है, क्रोध को ब्रेन हेमरेज शांत कर देती है, क्रोध को ब्लड प्रेशर शांत कर देता है। कर्म ने शांत कर दिया। जितना तुमने क्रोध बढ़ा नहीं, और कर्म कहता बाबा जी आप परेशान मत हो, मैं निपटा लेता हूं। लेकिन राग में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, रागी व्यक्ति कामों में नहीं जाता। रागी व्यक्ति अपने आप में वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बल्कि अपनी प्रिय वस्तु आ जाए तो जो दुख है वो भी सुख में बदल जाता है। चलो अब कोई बात नहीं, ये व्यक्ति आ गया, कोई बात नहीं। भूख से तो व्यक्ति कितनी देर रहेगा, अच्छा भोजन मिल गया, अब कोई बात नहीं, राग आ गया, ब्लड प्रेशर अब बढ़ेगा नहीं बल्कि बैलेंस आ जाए। वहां धर्म की जरूरत है। कुंदकुंद भगवान कहते हैं बंद राग से रत्तो बंद अधिकम्म, द्वेष से किया हुआ बंद इतना खतरनाक नहीं है, राग से किया हुआ बंद कहता रत्तो बंद अधिकम्म मुंचदि जीवो विराग संपूर्ण। मुनि महाराज को जैन धर्म को बीत द्वेषी नहीं कहा, वीत रागी कहा। बीत द्वेषी क्यों नहीं कहा? बीत रागी शब्द का प्रयोग किया। राग जिसका बीत गया है वह बीत रागी। मुनि महाराज को बीत द्वेषी नहीं कहा, हालांकि उन्होंने द्वेष भी छोड़ा है,
लेकिन उपाधि कौन सी दी गई? वीतरागी दी गई, राग पर प्रहार किया गया। यानी साधु बने, साधना का अर्थ देश को जीतना नहीं, राग को जीतना है। देश को भी जीतना है, लेकिन उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, सबसे ज्यादा मेहनत परिश्रम राग को जीतने की है। दिन में खतरा है, फूलों के रास्तों पर खतरा है, पुण्य के उदय में खतरा है, चारों तरफ से बहुत अच्छा समय चल रहा है, उस दिन खतरा है। इसलिए मैंने कहा जैनियों को स्वाध्याय जरूरी है, क्योंकि जैनी तुम लोग पूर्व भाव का पुण्य लेके आए हो। सबसे ज्यादा खतरा, कोई भी पाप करेगा, सबसे ज्यादा पाप किसको बंद होगा? एक व्यक्ति नीच कुलीन है, कल परसों कहा था मैंने, एक व्यक्ति नीच कुलीन है, एक व्यक्ति उच्च कुलीन है, एक व्यक्ति महाराज है, तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पाप किसको बंद होगा? डरो मत, डरो मत। गलत कार्य है, वही महाराज कर रहे हैं, वही आप श्रावक कर रहे हो, और एक कोई बिल्कुल नीच, जिसके बाप दादे नीच हैं, जिनका परिवार नीच है, अड़ोसी पड़े नीच हैं, उनके यहाँ सब लोग निंद कार्य करते, सब पापी पाप करते। नीच का अर्थ कोई जाति नहीं है, नीच का अर्थ नीच काम करने वाला। हिंसा है, झूठ है, कुशील है, परिग्रह है, मांसाहारी, शराब, सब दुर्गुण उसके पास है। पूरा चारों तरफ का वातावरण वैसा ही है। उस व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य कर लिया, जिसका बाप भी करता था, परिवार भी करता था, सभी लोग करते थे। वो ऐसे लोगों के बीच में जन्मा है। और एक जैनी व्यक्ति है, उच्च कुलीन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जिसके कुल में कभी वो पाप हुए ही नहीं, जिसके कुल में बाप दादों ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, उस व्यक्ति ने वो पाप कर लिया। और एक वो त्यागी व्यक्ति साधु है, जिसके सब संबंध में जानते हैं कि ये सब पापों से, उसने भी वही पाप कर लिया। तीनों में से सबसे बड़ा पापी कौन? बोलो, डरो मत। साधु। क्रिया एक ही है, अलग अलग कार्य नहीं किए। जो पाप आपको लेना हो, तीनों व्यक्तियों ने पाप किया, चाहे शराब पी हो, चाहे जुआ खेला हो, चाहे और भी जो भी तुम्हें काम, चाहे किसी को मार दिया हो, तीनों ने मार दिया किसी को। तो सबसे बड़ा पेपरों में सबसे बड़ा निंदनीय, सबसे बड़ा निंदा किसकी छपेगी? साधु ने किया भैया। अरे भाई उसने भी तो किया है, अब वो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा साधु को धर्म की जरूरत है। इसलिए जितने कानून बनाए गए साधु को बनाए गए। साधु को धर्म की जरूरत ज्यादा है। साधु बनने के बाद सावधानी की जरूरत ज्यादा है। साधु बनने के बाद 24 घंटे स्वाध्याय की जरूरत है साधु को, क्योंकि वो धर्मात्मा है, बहुत ऊंचा है। उसको 24 घंटे कहा, उठते बैठते सोते पीते खाते कैसे भी हो, सेकंड नंबर पर आप हैं। वो नीच व्यक्ति ने तो किया है, बोले कोई बात नहीं, कर लिया होगा उसने, वो क्या करे बेचारा, बाप दादे करते थे, लेकिन तुम्हें माफ नहीं होगा। सबसे ज्यादा दुनिया में कर्म कैमरे की नजर में है तो जैनी, कर्म के कैमरे की नजर कह रहा हूं। कल आया था ना, कल जिज्ञासा आई थी कि पहले लोग लिखते थे शुभ लाभ, मकान के आगे आता है शुभ, जाता है लाभ देके, फिर लिखने लगे सुस्वागतम, फिर लिखने लगे वेलकम, है? और अब लिखा जाने लगा कुत्तों से सावधान। वहां लिखा रहता भाई,
हम भी बिहार करते हुए कहीं फार्म हाउस होते ना, वहाँ लिखा था कुत्तों से सावधान। अब तो और गजब हो गया, आप कैमरे की नज़र में हैं, जहाँ जाओ वहीं लिखा आप कैमरे की नज़र में हैं। वो कैमरा कहता है चोर कहीं का, मकान मालिक जान रहा है कि जो आ रहा है वो जो आप कैमरे की नज़र में हैं। तो सारे सबसे ज़्यादा कैमरे की नज़र में साधु रहता है, कर्म की नज़र में, फिर जैनी रहता है, उच्च कुलीन रहता है, नीच कुल के यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा रहता। नीच कुल वाले के कोई कैमरा नहीं होता, है ही नहीं कैमरा। इसलिए सबसे ज्यादा स्वाध्याय की जरूरत पड़ी, क्योंकि जैनी का पुण्य का उदय है, उच्च कुल वाला है, एक पुण्य का उदय, परिवार संस्कारवान है, दूसरा पुण्य का उदय, देव शायद गुरु तुम्हारे शुद्ध हैं, बेनी तुम्हें बहुत खतरा है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे गुरु के चेले को बहुत खतरा है, अच्छे बाप जिसके हैं उनको बहुत खतरा है, अच्छा कुल जिनका है उनको बहुत खतरा है, बहुत खतरा है महानुभाव। यदि तुम्हारे बाप खोटे होते तुम्हें बहुत फायदा था, बहुत फायदा था। खोटे बाप का बेटा खोटा काम करे तो उसे पाप कम लगता है, क्योंकि बाप खोटा है। खोटी जाति होती तो बहुत फायदा है, खोटी जाति वाला खोटा काम करता है तो उसे पाप कम लगता है कि उसकी जाति खोटी, परिवार खोटा हो। इसलिए आज माला फेरो, वरदान मांगो, हे भगवान मुझे खोटा कुल, खोटी जाति, खोटा बाप मिले। अरे फायदे की बात बता रहा हूं, बहुत फायदा, मैंने शास्त्र पढ़ लिए, बहुत फायदा है मानवा, बहुत फायदा। चाहिए आशीर्वाद? नहीं। तो कैसा चाहिए? छोका कुल, छोकी जाति, छोके माँ बाप, तो फिर खतरा है। अब तुमने गड़बड़ किया, तुम्हारा जिन जिन का बाप अच्छा है वे गलत कार्य नहीं कर सकते, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, भस्म हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने चोखे बाप के यहां पैदा होकर खोटा काम किया है। चोखे बाप के यहां पैदा होकर के खोटा काम किया है। चोखा बाप तुम्हारे लिए अभिशाप है, चोखा बाप तुम्हारी जिंदगी मिटा देगा, बर्बाद कर देगा, यदि तुमने खोटा काम किया तो। बोलो मुझे बताओ, तुम्हारा सबके बाप चोखे हैं कि खोटे हैं? हाँ? बोल नहीं रहे, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ध्यान रखना। अशोकनगर वालों गड़बड़ मत करना, सबके बापों को मैं जानता हूं, सबके बाप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। इसलिए महानुभाव मेरा थर्मामीटर ही उल्टा घूमता है। यदि तुम्हें कभी खोटा कार्य करने का भाव आ जाए तो आज का मोटिवेशन ले लेना, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बाप चोखा है। और महाराज ने कहा है चोखा बाप मिले तो खोटा काम नहीं करना, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा, कोई जमानत नहीं मिलेगी, सीधा तुम्हें दुर्गति जाना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा बाप, तुमने खोटा काम किया इसलिए नहीं कह रहा हूं, तुमने खोटा काम किया इसलिए दुर्गति है, इसलिए दुर्गति है कि तुम्हारा बाप चोखा है। यदि तुम्हारा खोटा होता बाप और तुमने कर लिया होता, ऐसे खोटे बालकों को मैं जमानत दिलाऊंगा जिनका बाप खोटा हो, और उसके कारण से महाराज मैं क्या करूं, पापा खोटे थे मेरे में खोट आ गई, पापा पीते थे मैंने पी ली, पापा पीते थे मैंने पी ली, पापा गाली देते थे मैंने सीख लिया, पापा बुरे कर्म करते थे मैंने कर लिया। ऐसे बालकों के लिए मैं उनका वकील बनूंगा और उनकी जमानत पर मैं उन्हें रिहा कराऊंगा।
आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बाप कैसा है, खोटा है तो आपको बहुत बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन आपका बाप चोखा है। चोखे बाप वाले बचोगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। एक बालक था, व्यक्ति था, राजस्थान की घटना है, बहुत शराब पीता था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई देख, तेरी इतनी अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छा परिवार है, मत फिर शराब मर जाएगा। बोले महाराज जी आपको कुछ ज्ञान तो है नहीं, आप बेफालतू बोलते रहते हो, धर्म की बातों को हम नहीं जानते तो हम तो नहीं बोलते। आप क्या आपने कभी पी है शराब क्या? मैंने कहा नहीं पी। तो फिर क्यों बोलते हो मर जाए? हमारे यहाँ एक व्यक्ति है, उसका दोस्त है, उसकी दुकान पर बैठता था, जन्म से शराब पी रहा, 106 साल जिंदा रहा। उसने मेरे दर्शन का बोला महाराज देखिए, और अभी भी पिए हैं, आपके पास भी आया है। तो कहाँ मरा, कहाँ कैंसर हुआ? हाँ हमसे कह रहे। मैंने कि इसका बाप? बोले बाप नहीं, इनकी हर पीढ़ी पीती थी। मैंने कि इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इसको पैदा बाप ने पी करके ही किया है, इसके जीन्स में भी इसको कुछ नहीं होगा। मैंने कि बेटा तू बता दे तेरे बाप क्या है? बोले मेरे बाप तो रात में भी पानी नहीं पीते, छान के पीते। उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत धर्मात्मा, रात में पानी भी नहीं पीते थे। मैंने कहा तू बर्बाद हो जाएगा, तू मरेगा अकाल में। वो कहते महाराज जी शराब भी पहचानती है क्या? और मैं पी रहा हूं तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये पी रहा है, बाप पे क्यों ले जा रहे हैं आप? बाप के कारण मेरी दुर्गति क्यों? बहुत बड़ा 8 घंटे बहस की उसने। बाप के कारण मेरी दुर्गति क्यों? बाप के कारण मैं अकाल में क्यों मरूंगा? क्या शराब बाप को जानती है? क्या शराब? मैंने कि बहुत अच्छी जानती है शराब। उसने कहा महाराज जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, बाप चोखा है तो मेरे ऊपर दुर्प्रभाव क्यों? 35 साल की उम्र में शराब पीते पीते मौत को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसका बाप चोखा था। और जिसका बाप खोटा था वो 106 साल तक जिंदा रहा। बोलो, जिसका बाप खोटा था, फायदा देखो रे बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं खोटे बाप को मांग लो, आज 106 साल जिंदा रहोगे और जम के पियोगे। भगवान मानो, हे भगवान मेरा बाप मेरे दादा पीढ़ी दर पीढ़ी शराबी हो, मुझे भी पैदा करें तो बोतल पी के ही पैदा करें, 106 साल जियोगे। और यदि चोखा बाप चाहिए है तो महान बाप गलती मत कर देना। तुम कैमरे की नजर में हो, कर्म की नजर में हो, क्योंकि तुम्हारा बाप चोखा है। चोखे बाप के बेटे को स्वाध्याय की जरूरत है, चोखे बाप के बेटे को धर्म की जरूरत है। चोखे बाप के बेटे को, चोखे बाप के बेटे को सबसे ज्यादा धर्म और धर्मात्मा की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि उसका बाप चोखा है। जिन जिन के बाप चोखे हों, जहां जहां बैठ के सुन रहे हो, वे आज ही से नियम ले लें, 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ना चालू कर दें। जिन जिन के बाप चोखे हों, खोटे बापों को नहीं कह रहा हूं, खोटे बापों को मैं अपनी जनवाणी नहीं दे पाऊंगा ऐसे घर में। आई एम सॉरी प्लीज, नहीं तो बता नहीं वो पाप खूब बेचारा बोतल पी के हमारी जनवाणी खराब और कर दे। जिन जिन बेटों को, जिनके बाप खोटे चोखे हों, उन बेटों से मेरा कहना है, उन बिटियों से मेरा कहना है, मैं आज का प्रवचन सुनकर के 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ना चालू कर दें। तुम्हें धर्म की जरूरत है, तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, तुम्हें गुरु की जरूरत है, तुम्हें शास्त्रों की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा बाप, बोलो हेतु बनाओ। ये लक्षण तुम्हें कहीं बने बनाए नहीं मिले जो बना के मैं दे रहा हूं।
तुम्हें जरूरत है क्योंकि तुम्हारा बाप चोखा है। और जो जो अब स्वाध्याय नहीं करेंगे समझ लेंगे उनका बाप। आगे आप बोलो ना, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। खोटा होगा बाप तभी तो स्वाध्याय नहीं करना है। चोक के बाप को तो स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा उन्हीं महावीर स्वामी ने उपदेश दिया जो सुखी थे। हमने कहा था ना एक दिन कि गरीब समोसन में पहुंच गया, बोले अभी कोई टाइम नहीं है, समय से आया करो। और राजा पहुंच गया तो अरे कोई टाइम नहीं, जब चाहे जब पहुंचे हुए तब है। क्योंकि महावीर स्वामी जानते थे इसका सब कुछ चोखा है, इसकी किस्मत चोखी है, इसका परिवार चोखा है, ये उच्चकुलीन है, इसको धर्म की जरूरत है। यदि नियम भी नहीं है बोलने का तो महावीर स्वामी बोल गए क्योंकि इसको जरूरत है। और जो कर्म का मारा था, जो जिसकी किस्मत फूटी थी, उन्होंने कहा इसको कोई खतरा नहीं, बैठा रहने दो, ये कोई गड़बड़ करके नहीं सकता। कहां जाएगा ससुरा, कहां जाएगा ससुरा। डॉक्टर और बनिया की दुकान में बहुत अंतर है। डॉक्टर बीमार व्यक्ति को ज्यादा, बैठिए साहब, उसे मालूम जाएगा कहां, लेकिन बनिया कहता है वो पहले उसको संभालेगा, भैया तू बैठा रहना। इसी प्रकार महावीर स्वामी कहते किस्मत का मारा है, इसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं, जब प्रवचन होगा तब देगा। लेकिन ये राजा है, किस्मत का मारा नहीं है। यदि उठ के चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज मैं 12 वर्षीय कोर्स उनके लिए खोल रहा हूं जिनके बाप, मोटिवेशन बनाओ, जिनके बाप हाँ, अब लिख के ले जाना है, सबको बता देना, उससे पूछना। जिससे अब 12 वाले लोग पूछते हैं कि महाराज लोगों को नियम कैसे दिलाएं, तो बस क्यों आपका बाप कैसा है, वो क्या चोखा है, तो बोलिए फार्म भरिए, फार्म भरिए। क्योंकि गुरुजी ने कहा है जिनके बाप चोखे हों उनके लिए 12 वर्षीय कोर्स पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि बाप, तुम्हारा कुल कैसा है, आपका कुल बता दो कैसे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका जैसा हो वैसा समझो। यदि खोटा कुल हो तो मैं तुम्हें 12 वर्षीय करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, क्योंकि खोटे कुल वाले का ज्यादा नुकसान नहीं होता है, थोड़े में काम चल जाता है। एक आध मछली का त्याग कर देगा, बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि उसका बाप, उसका कुल खोटा है। कौए के मांस त्याग करने में क्या स्वाध्याय करना, क्या 12 वर्षीय कोर्स पढ़ना, क्योंकि उसका कुल खोटा है, उसका बाप खोटा है। थोड़ा सा नियम दे देंगे, भैया 14 की हिंसा त्याग दे, छोटा सा देखेंगे, एक मछली का त्याग कर दे, क्योंकि उस दीवर का सब कुछ खोटा था। किस्मत खोटी थी, परिवार खोटा था, किस्मत भी उसकी क्या करा रही, उसको ऐसे दे, एक मछली में कल्याण हो गया, कौवे के मांस में त्याग कल्याण होगा। तो एक जैनी ने मेरे प्रश्न किया था, महाराज जी हम भी एक मछली त्याग, तो महाराज जी ऐसा करो हम पूरी मछलियों का त्याग कर दें तो। मैंने कहा बेटा तुमने तो यदि किसी का नाम ले लिया। हमारे ज्ञान सागर महाराज के समय एक घटना घटी नसिया जी में। आचार्य जी बैठे थे, पढ़ रहे थे, और सब लोग आकर कोई पुष्प चढ़ा रहा था, कोई फल चढ़ा रहा था, कोई पैसा चढ़ा रहा था। तो एक अंग्रेज वहाँ देखने, नसिया जी में देखने आते अंग्रेज लोग, वो आकर कहता है, उन्होंने कहा इन महाराज के पास जो दर्शन करता है कुछ ना कुछ चढ़ाता है, और जिसके पास जो होता है वो चढ़ाता है। तो उसके बैग में शराब की बोतल थी, उसने निकाल के चढ़ाई बाकायदा महाराज के सामने। महाराज पढ़ रहे थे, उन्होंने उठा करके 3 बार आशीर्वाद दिया। सेठ जी वहीं बैठे थे, पूजन करके आए तो उन्होंने उदक चंदन कह के अर्घ्य चढ़ाया। महाराज ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, अर्घ्य चढ़ाया, नमस्कार देखा ही नहीं। तो उन्होंने सोचा महाराज जी पढ़ रहे हैं,
तो बेचारे बैठ गए। लेकिन शराब की बोतल चढ़ाते ही महाराज ने उसको 3 बार दिया। बोले महाराज जी, सर सिरते भागचंद जी, ये क्या मामला है? मैंने अर्घ्य चढ़ाया, धोती धो, और हमारी तरफ आपने देखा भी नहीं, और उसने बोतल चढ़ाई 3 बार। हमें कोई मतलब नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए, कल से मैं भी बोतल। मुझे पता चल गया कि बोतल पे 3 बार मिलता है। उन्होंने कहा कि तुम चढ़ा के देखना, मैं उठ करके यहां से बिहार कर जाऊंगा। तो फिर ये मामला क्या है, उससे पूछो कि उसने शराब चढ़ाई है कि गुरु का सम्मान किया है। उसको मालूम ही नहीं कि गुरु को क्या चढ़ाया जाता है, उसको तो ये मालूम है कुछ ना कुछ। तुम जैनी हो, तुम्हें मालूम है कि गुरु को क्या चढ़ना चाहिए, तुम्हें सब कुछ मालूम है, और तुम्हारी तो ये रूटिंग में पड़ गई। उसकी विशुद्धि देखो, ओह ऐसा नमस्कार कर रहा है। उसकी विशुद्धि देखो कितनी बड़ी हुई है, शराब चढ़ाने के बाद भी बड़ी हुई है। फिर महाराज ने समझाया, सेठ जी अंग्रेजी जानते थे, उसको समझाया ये महाराज है, यहाँ ये नहीं चढ़ाया जाता, इससे वे गलत होता है। वो कहता मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज जी, वो जो भी भाषा थी, ये चीज यदि गलत है, मैंने गुरु चढ़ाई, आज के बाद जिंदगी में मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। बोलो उसका बोतल चढ़ाना अच्छा रहा कि बुरा? तो अब तुम कल से तुम लेना शुरू कर दो। नहीं तो तुम्हारा कुल यदि खोटा है तो तुम्हारे लिए कोई बहुत छोटे में कल्याण कर दूंगा। अब आप लोग बताओ आपका कुल कैसा है? जो टीवी पर सुन रहे हैं बैठे बैठे वे भी सुने। बोलो कुल कैसा है? चोखा है। तो चोखे कुल वालों के लिए स्वाध्याय 12 वर्षीय स्वाध्याय करना है। खोटे कुल वालों के, छोटे कुल वालों के लिए धर्म की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, क्योंकि चोखे कुल वाला हमेशा कर्म की कैमरे की नजर में रहता है। चोखे कुल वाले ने कर लिया, बस अब बर्बाद करना है इसको। कर्म भी पहचान पहचान के मारता है। कर्म बहुत दुष्ट है, वो पहचानता कौन है किया पाप है, जिसका कुल चोखा था। तुम्हारी जाति कैसी है? सब लोग अपनी अपनी जाति बोलो। हैं? जिनकी जाति चोखी हो उनको 12 वर्षीय कोष पढ़ना है। जिनकी खोटी जाति हो उनको नहीं। और ये भी सुन लीजिए, चोखा पिता, चोखा कुल, चोखी जाति मिलने के बाद तुमने धर्म नहीं किया, तुमने ज्ञान नहीं किया, तो नियम से तुम जाकर के खोटे बाप के यहां जन्मोगे, खोटे कुल में जन्मोगे, खोटी जाति में जन्मोगे। कर्म कहेगा चोखा मिलने का तूने कोई लाभ। अब तुम्हारे भगवान और बता दो रे जैनियों, खोटे भगवान मानने में बहुत फायदा है। खोटे भगवान मानो, वो भी खोटा और तुम भी खोटे। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नंगरी और चौपट। बोलो तुम्हारे भगवान कैसे हैं? झूठ मत बोलना। चोखे हैं। जिनके भगवान चोखे हैं उनके लिए धर्म करने की जरूरत है। जिनके भगवान चोखे हैं उनको स्वाध्याय करने की जरूरत है। जिनके भगवान चोखे हैं उनको मंदिर आने की जरूरत है। जिनके भगवान चोखे हैं उनको अभिषेक करने की जरूरत है। यदि खोटे भगवान होते तो कोई दर्शन करने की जरूरत का नियम नहीं चाहिए। कोई अभिषेक नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, मंदिर भी नहीं जाओ तो चलेगा। क्योंकि भगवान कैसा है? तुम्हारा भगवान कैसा है? अब महानुभाव, जिन जिन के भगवान चोखे हैं उन्हें 12 वर्षीय कोर्स करना जरूरी है। अब गुरु पे और आ जाओ बेटा।
बताओ तुम्हारे गुरु कैसे हैं? हाँ, अब फंसोगे बेटा। अरे खोटा गुरु ढूंढो, बहुत फायदा, वो भी पिएगा तुम भी पीना, वो भी चिलम लगाएगा तुम भी लगाना, हाँ तुम भी लगाना, वो भी गांजा पिया तुम भी पीना, बहुत मजा है खोटे गुरु में। वो भी खोटा करेगा, तुम्हें भी खोटा करने को मिलेगा और बहुत पाप का बंध कम होगा। जिसके गुरु खोटे होते हैं उस खोटे शिष्य को बहुत कम पाप का बंध होता है। रिपीट करूं, जिसके गुरु खोटे होते हैं वो चेला यदि खोटा कर्म करे तो उसको पाप बंध कम होता है। कर्म कहता है क्या करे बेचारा इसका गुरु भी। यदि गुटखा खाना है, तम्बाकू, तो तम्बाकू खाने वाले को गुरु बनाओ। धीरे से बोल रहा हूं। इसी गंजेड़े भंगेड़े को बनाओ। शराब पीना हो तो पहले ढूंढो कौन गुरु, खोटा गुरु बनाओ, फिर खोटे काम करो। और खोटे गुरु का अर्थ ये, लोभी गुरु, लालची चेला होए नरक में। आपका गुरु कैसा है? झूठ मत बोलो, अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो। आपका गुरु कैसा है? यदि आपका गुरु चोखा है, सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं, आपको स्वाध्याय जरूरी है क्योंकि आपका गुरु चोखा है। आपका गुरु चोखा है इसलिए आपको स्वाध्याय करना जरूरी है। आपसे यदि गलत काम हो गया, कर्म कहेगा तूने ये गलत काम किया, हाँ साहब के, कोई बात नहीं, तू अपने गुरु का नाम बता दे, तेरे गुरु कैसे हैं? मेरे गुरु तो चोखे हैं, बस कर्म कर, फटाके उसको उठा के नरकों में, क्योंकि इसका गुरु चोखा है। चोखा गुरु होने का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। यदि चोखा गुरु है महानुभाव, तो फिर आप स्वाध्याय का नियम ले ही लो आज, क्योंकि तुम्हारा गुरु चोखा है। अब रह गई शास्त्र की बात, तो तुम्हारे साथ जिनवाणी चोखी है या खोटी है? खोटी हो तो आज के बाद नहीं पढ़ने का नियम ले लो। मैं जिनवाणी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि खोटी है। खोटे शास्त्र पढ़ने का निषेध है, खोटे शास्त्र पढ़ने का निषेध है बिल्कुल। पर आपसे पूछ रहा हूं, आपका शास्त्र खोटा है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, संकल्प कर लेना। लेकिन आप अंदर से बताओ तुम्हारा शास्त्र कैसा है? अंदर से बिल्कुल पक्का? यदि तुम्हारी सांची मैया है, सांची जिनवाणी है, तो बेटा पढ़े बिना मत रहना, क्योंकि मेरी जिनवाणी सच्ची है। सच्ची जिनवाणी को नहीं पढ़ोगे तो खोटी पढ़ना पड़ेगी। जिनकी श्रद्धा ऐसी हो कि मेरी जिनवाणी सच्ची है, ये शास्त्र सच्चा है, फिर भी नहीं पढ़ता है, तो कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर भेजेगा जहां तुम्हें चोखा शास्त्र मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका सच्चा है। इसलिए धर्म जरूरत, धर्म का कार्य है दिन में सावधान कराना। धर्म का कार्य है जो राग तुम्हें अच्छा लगता उससे सावधान कराना। दैनिक प्रवचनों का चल रहा है, तुम जन्म को अच्छा मानते हो। 2 दिन पहले, गोष्ठी के पहले, अधिवेशन के पहले, जन्म अच्छा है कि बुरा है? बस अब धर्म की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें जन्म अच्छा लग रहा है। यदि जन्म अच्छा है तो फिर जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, ये क्यों? विनाश अच्छी चीज का किया जाता कि बुरी चीज का? विनाश। तो फिर पूजा में से पंक्ति निकालो। बस यही तो है। जन्म मिलना तुम खुशी मना रहे हो, जन्म महोत्सव मना रहे हो, जन्म बर्थडे मना रहे हो, मूर्ख कहीं का। अब यहां धर्म की जरूरत है। ये जन्म तेरे पूर्व करके अपराध की सजा है, तेरी चूक की सजा है। तू फेल हो गया है,
नकुल और सहदेव को सरवार सिद्धि में जन्म हुआ, वो जन्म नहीं हुआ, 33 सागर का जेल हुआ। मैंने बहुत दिन पहले 5-7 दिन पहले प्रवचन दिया था, काले पानी की सजा, जिसमें मारा नहीं जाता, जिसमें पीटा नहीं जाता, जिसमें हथकड़ी नहीं डाली जाती, बस समुद्र के बीच में एक टापू पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ वनस्पति है, कुछ भी नहीं है, चारों तरफ खारा पानी है, काला पानी की सजा, कुछ नहीं, छोड़ के आ जाते। हमने एक एसपी का उदाहरण सुनाया था, तुम्हें याद होगा। वो रात में 12 बजे घूमने वालों को बहुत प्यार से बैठा, आओ साहब मैं घूम रहा हूँ, ये आप, और बैठा करके अपनी गाड़ी से 10-25 किलोमीटर जंगल में छोड़ा था। बोले रात में घूमने का बेटा सबसे अच्छा स्थान ये है, और वहीं छोड़ के आ जाता। अब वो सुबह तक 25 किलोमीटर चल के आवे, और ऐसे स्थान पे छोड़ता था वो कच्चे रास्ते पे जहां कोई साधन भी, बहुत 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 सरल था। वो कहता नहीं बेटा नहीं नहीं, हाँ ये घूमने का, और वहां से वो पैदल आता था। किसी ने साइकिल वाले ने सुनाया था, वो पकड़ने का होता ना हैंडल, तो बिना हैंडल के चलाते बच्चे लोग यूं। तो वो कहते बेटा क्यों? बोले साहब मुझे तो चलाना आता है, खूब बढ़िया है। अच्छा बिना हैंडल के? हाँ। तो बोलते हाँ। वो साइकिल वाले उसका हैंडल खुलवाता। बोले जब जरूरत ही नहीं तो साइकिल में हैंडल क्यों? कुछ नहीं करता उसके, और 2-4 के हैंडल खुलवाए नहीं, पर वो कुछ नहीं, मारता पीटता बिल्कुल बहुत साल। बेटा पुचकारता था, बोला बेटा बेस्ट चीज क्यों, जब तुझे इसकी जरूरत ही नहीं वो खुलवा दे, अब चलाओ। ऐसा ये प्रकृति माँ है, ये तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगी, ये तुम्हारे लिए सजा नहीं देगी, सीधा तुम्हें जन्म दे देगी संसार में काले पानी की सजा। छोड़ दिया तुम्हें जन्म देकर, और सबसे बड़ी सजा है मनुष्य पर्याय में छोड़ देना। देवों में तो कुछ व्यवस्था करके छोड़ती है, वहां व्यक्ति का काल में नहीं मरता, बीमार नहीं होता, लुटता नहीं, पिटता नहीं। नारकियों की व्यवस्था अलग है। सबसे ज्यादा मनुष्य पर्याय में खतरा है, बिल्कुल अबोध बालक छोड़ देती है, कुछ भी नहीं। अब जन्मने बालक की दशा देखो क्या होती है, कुछ भी नहीं उसका, कुछ भी नहीं उसकी। जन्मते हुए बालक को देख लो क्या हालत है, उसकी दशा देखकर लगता है उसका कुछ नहीं, क्या है बेचारा। इसलिए देवों को स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, नारकियों को समय नहीं है, पशुओं में अकल नहीं है, स्वाध्याय की जरूरत है मनुष्य को, क्योंकि इनको बहुत बड़ी विकट स्थिति में छोड़ा। कुछ भी नहीं, पूर्व भाव का कुछ भी याद नहीं रहता, जो कुछ किया था सब खत्म, अबोध बालक है। इसको जरूरत है, इसको समझाना है। ये जन्म का तू महोत्सव बना रहा है, ये जन्म तेरा महोत्सव नहीं है, ये जन्म तुझे सजा है। आपने कभी सोचा, आप जितना जन्मदिन को अच्छा मानते, कभी पूजन की पंक्ति पर ध्यान देना, कितना विरोधी है। जन्म जरा विनाश की बात, जन्म जरा तो विनाश ना है। सम्यक दृष्टि सारी दुनिया जन्मदिन मना रही है, बर्थडे मना रहा है, और सम्यक दृष्टि भगवान के सामने कर रहा है कि हे भगवान ये जन्म का विनाश हो जाए। शेयर करना, विनाश किस चीज का करता है व्यक्ति, अच्छी चीज का कि बुरी चीज का, दुखदाई का कि सुखदाई का? अब बोलो, इसको बताने की जरूरत है धर्म को कि जिस जन्मदिन को तुम मना रहे हो, यही जन्मदिन तुम्हारे लिए सजा है। यानी तुम सजा मिलने पर खुशी मना रहे हो, सजा मिलने पर मिठाइयां बांट रहे हो, जेल में जाकर आनंद मना रहे हो। कैसे मूर्ख हो तुम, कैसे मूर्ख हो तुम। सजा मिलने पर खुशियां, सजा मिलने पर मिठाई। आज तक किसी भी आगम में सम्यक दृष्टियों ने अपनी जन्म जयंती नहीं बनाई।
मात तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाया जाता है, इसलिए नहीं कि उनका जन्म हुआ था, इसलिए कि आज के बाद उनका जन्म नहीं। जन्म में और जन्म कल्याणक में, कल्याणक शब्द होता है अंत का नाम, कल्याण ने बस खत्म, अंतिम जन्म कल्याणक है, इसलिए कल्याणक को मनाते हैं। तुम्हारा तो जन्म है, सारी दुनिया जन्मदिन को शुभ मानती है, लेकिन सम्यक दृष्टि मंदिर में जाके सबसे पहली पूजा में सबसे पहले किसका विनाश मांगता है? आप लोग पढ़ते हो, आप मेरी बात गौर से सुनो या नहीं सुनो, हम तुम्हारी बात जरूर गौर से सुनते हैं। मैंने कहा ये क्या लिखा है इसमें? सबसे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।